दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। पंकज चौधरी को खुश करने के लिए, पंकज चौधरी की चाटुकारिता के लिए, अखिलेश यादव के बारे में फैलाए जा रहे झूठ को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने रंगे हाथों पकड़ लिया। और अखिलेश यादव के बारे में झूठ कोई और नहीं, सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर फैला रहे थे। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को खुश करने के लिए लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अखिलेश यादव के बारे में और समाजवादी पार्टी के बारे में तो ओम प्रकाश राजभर क्या क्या नहीं लिखते हैं, ये सबको पता है। एक सूत्रीय एजेंडा चलाते हैं वो, पता नहीं उससे उनको क्या मिलेगा। कुछ दिन पहले ही वो चाचा शिवपाल के बारे में भी कुछ उलूल जुलूल लिख दिए। अब चाचा उसके बाद रिएक्शन दिए तो फिर राजभर बैकफुट पर आ गए। राजभर को लगा भैया चाचा से अगर भिड़ोगे तो राजनीति समझो कि खत्म हो जाएगी। और कांग्रेस के एक नेता ने कह भी दिया कि चाचा अगर जहूराबाद चले गए तो राजभर जी शिशुपाल बन जाएंगे। खैर, राजभर को लगा कि चाचा से भिड़ना उचित नहीं है तो अपने कदम वापस ले लिए। लेकिन आज जो उन्होंने ट्वीट किया है, वैसे तो रोज ही ट्वीट करते हैं, क्या ही चर्चा करूं उनकी ट्वीट की मैं। समाजवादी पार्टी को गाली, अखिलेश यादव को गाली, सपाइयों को गाली, यादव को गाली, और बस यही सब उनके ट्वीट में रहता है। कोई अपने समाज के बारे में, कोई उत्तर प्रदेश के बारे में, कोई देश के बारे में खबरें नहीं होती है, किसी की मदद की कोई अपील नहीं होती है। आज जो उन्होंने ट्वीट किया वो ट्वीट वायरल हो गया, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर का हर ट्वीट वायरल हो जाता है, क्योंकि वो काम ही ऐसा करते हैं। शायद व्यू के लिए करते हैं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन आज जो उन्होंने ट्वीट किया, सोचे थे कि खबर बनेगी, मीडिया वाले आएंगे, बाइट लेंगे, बाइट चलेगी और मेरा नाम होगा। लेकिन आज उल्टा पड़ गया। 2 दिन पहले चाचा शिवपाल से भिड़ गए थे, आज उनकी भिड़ंत हो गई फखरुल हसन चांद से। इसे भिड़ंत नहीं कहूंगा मैं कहूंगा कि फखरुल हसन चांद की नजर में आज वो चढ़ गए, उनके रडार में आ गए। वो फखरुल हसन चांद के रडार में आ गए। राजभर रडार में जब वो आ गए तो सिग्नल है जो कि पकड़ लिया। अब फखरुल हसन चांद ने जो आज के ट्वीट की जो धज्जियां उड़ाई और अखिलेश यादव के बारे में जो झूठ फैला रहे थे राजभर, उसको जो पकड़ा, भाई साहब राजभर एक्सपोज हो गए। पता नहीं दूसरे नेता अगर रहते और इस तरह से एक्सपोज होते तो अगले दिन से ट्वीट करने के बारे में सोचते हैं। कितने दिनों से इस तरह का वो एजेंडा चला रहे हैं और हर बार उनका एजेंडा एक्सपोज हो जाता है। लेकिन आज जो हुआ उसकी कल्पना राजभर को भी नहीं होगी। मैं क्यों कह रहा था कि पंकज चौधरी को खुश करने के लिए, उनकी चाटुकारिता में अखिलेश यादव के बारे में जो गलत बयानी कर रहे थे, जो झूठ फैला रहे थे, उसको फखरुल हसन चांद ने पकड़ लिया। इसको जरा समझिए। चुनाव होने वाला है 6 महीने बाद। राजभर एनडीए अलायंस का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव साथ लड़ेंगे। अभी तक तो फिलहाल, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, आगे क्या होगा उनको भी नहीं पता। और चुनाव लड़ना है तो वह गठबंधन में सीटों का गुणागणित तो करेंगे। लेकिन जो ऊपर ऊपर से बात आ रही है छन के, उसमें यह कह रहे हैं लोग कि राजभर को उतनी ही सीटें मिलेगी जितनी सीटें अभी है। पिछली बार जब वे समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे तो उनको 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने दी थी। ये अलग बात है कि उसमें 6 जीते, उसमें 4 सपा के ही नेता हैं। ये उनके बेटे खुद कैमरे के सामने कबूल कर चुके हैं। अब उनको लग रहा है ये 4 तो गए। आगे जब 2027 के चुनाव में वो तैयारी में जाएंगे तो उसके लिए सीटों की बार्गेनिंग उनको करनी पड़ेगी, और उस बार्गेनिंग की शुरुआत वे अभी से कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी यही बात कही है कि बेनिशाना व्यक्तिगत तौर पे नहीं साध रहे हैं, वे भी पीडीए के ही हिस्सा है। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही।
शिवपाल जी ने भी यही बात कही, लेकिन उनकी अपनी मजबूरी है, वो सीट शेयरिंग में दबाव बढ़ा रहे हैं। ये अलग बात है कि दबाव का फायदा उनको मिलेगा नहीं मिलेगा ये वक्त पर छोड़ दीजिए, लेकिन अभी जो उनकी ये सारी कवायद है, तो समझिए कि अगर आप अखिलेश पे निशाना साधेंगे, अगर समाजवादी पार्टी पे निशाना साधेंगे, तो आप किसकी नज़र में हीरो बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी की नज़र में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? पंकज चौधरी। और पंकज चौधरी किस समाज से आते हैं? पीडीए समाज से, और उसमें भी उनकी जाति कौन सी है? कुर्मी। ये दो चीजें आप याद रखिए फिलहाल, कि पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पीडीए समाज के कुर्मी जात से वो आते हैं। अब आपको मैं राजभर का वो ट्वीट पढ़ूंगा, बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट लिखते हैं, पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा, उतना समय बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आगे का 2 हिस्सा पढ़ूंगा तो आगे का भाव आप समझ जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर लिखते हैं कि राजा बाबू उर्फ अखिलेश यादव जी सुप्रभात। सवेरे सवेरे ट्वीट कर देते हैं ना, तो सुप्रभात लिख दिए। आज मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन बात कुर्मी समाज के भाइयों की होगी, बात उनके सम्मान की होगी, उनके नेता की होगी, उनके नेता के तिरस्कार की होगी। 3 दिन पहले यानी 2 जुलाई को सामाजिक न्याय के प्रखर पुरोधा एवं वंचित, शोषित तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आजीवन समर्पित श्रद्धेय डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की जयंती थी, याद है ना? आपको शायद पता भी ना हो, लेकिन डॉक्टर सोनीलाल जी की जयंती थी। आपके सोशल मीडिया हैंडल पर नजर दौड़ाई तो देखा कि कुर्मी समाज के शीर्ष नेता डॉक्टर सोनीलाल जी पर आपने एक शब्द नहीं लिखा। श्रद्धेय डॉक्टर सोनीलाल जी की श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन, आदर या सम्मान में आपके पास 2 शब्द नहीं थे। डॉक्टर सोनीलाल पटेल स्वर्गीय का जिक्र जो है ओम प्रकाश राजभर ने अपने ट्वीट में किया, और उनकी जयंती नहीं मनाई गई, समाजवादी पार्टी ने नहीं मनाई, अखिलेश यादव ने ट्वीट नहीं किया, इसके लिए वे रोना रो रहे हैं। मतलब वो कुर्मियों की हुतैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। राजभर समाज का कितना भला कर पाए हैं ये तो राजभर समाज के लोग बताएं। ओबीसी समाज में किन किन जातियों की वो बात करते हैं ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। अभी हाल फिलहाल में उनके विभाग में एक वैकेंसी पर सवाल खड़ा हो गया कि 27% ओबीसी का आरक्षण जो सरकार ने दिया है, उन नियमों का पालन उस वैकेंसी में नहीं की गई। लेकिन बात बड़ी बड़ी करेंगे। बात क्या करेंगे कि कुर्मियों के हितैषी अखिलेश यादव ने है। क्यों नहीं है भाई? तो अखिलेश यादव ने सोनीलाल पटेल की जयंती नहीं मनाई, ट्वीट नहीं किया, उनको याद नहीं है। सोनीलाल पटेल कुर्मी, पंकज चौधरी कुर्मी। कुर्मियों की चिंता किसको नहीं है? अखिलेश यादव। बता कौन रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर क्या है? राजभर। राजभर समाज का नेता कहने वाले ओम प्रकाश राजभर कुर्मी समाज के लिए रो रहे हैं कि अखिलेश यादव ने उनको श्रद्धांजलि नहीं दी, ट्वीट नहीं किया। तो खुश कौन होगा? कुर्मी समाज। और कुर्मी समाज के ही नेता उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हैं। तो अगर उनके इस सवाल उठाने से मीडिया में कवरेज मिलेगा, हाइप मिलेगा, तो पंकज चौधरी तो खुश होंगे। और पंकज चौधरी खुश होंगे तो राजभर जाके फिर अपनी सीट की बार्गेनिंग करेंगे। क्या उनका यही एजेंडा था इस ट्वीट के पीछे? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। अब जरा फखरुल हसन चांद का ट्वीट पढ़ के बताता कि कैसे फखरुल हसन चांद ने ओपी राजभर को एक्सपोज कर दिया। फखरुल हसन चांद का ट्वीट जो उन्होंने किया है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। वो लिखते हैं, मानसिक रोगी, ओह सॉरी, माननीय ओम प्रकाश जी सुप्रभात। शायद आपको जानकारी नहीं है, सोनीलाल पटेल जी की जयंती जिस दिन थी उसी दिन सपा कार्यालय में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय राजेंद्र चौधरी जी को हार्ट अटैक आया था और पूरी पार्टी अपने परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य के साथ हॉस्पिटल में थी।
पार्टी ऑफिस में सोनेलाल पटेल जी की याद भी किया गया, माल्यार्पण भी किया गया। इसलिए आप जानकारी पूरी रखा करें। मस्खरे जी, आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने कुर्मी समाज से थे, जिनका आरक्षण खाकर गंदी डकार ले रहे हैं। ये पिछड़ों का हितैषी बनने का नाटक बंद करो। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों के आरक्षण के साथ इंसाफ करो, तब सवाल पूछो। सत्ता के नशे में चूर होकर कुर्मियों का आरक्षण खा गए और गंदी डकार मारकर पिछड़ों के हितैषी बनने का नाटक कर रहे हो। फखरुल हसन चांद ने ये ट्वीट ओपी राजभर के ट्वीट के रिट्वीट के जवाब में दे मारा। फखरुल हसन चांद क्या कह रहे हैं कि जिस दिन ये घटना हुई, सोनेलाल जी की जो जयंती थी, उसी दिन समाजवादी पार्टी के वयोवृद्ध नेता डॉक्टर राजेंद्र चौधरी का स्वास्थ्य बिगड़ गया था। उन्हें अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। अखिलेश यादव स्वयं मिलने गए थे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मिलने गए थे। फिर भी पूरा समाजवादी कुनबा हॉस्पिटल में था, सिविल हॉस्पिटल में। उसके बाद भी सपा कार्यालय में सोनेलाल पटेल की जयंती मनाई गई, माल्यार्पण किया गया। यह सच्चाई है जो फखरुल हसन चांद एक्स पर लिख रहे हैं। लेकिन राजभर जी क्या कर रहे हैं? मस्खरा कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने कुर्मियों का नौकरी आप लोग खा गए, उसको इंसाफ कर दिलाइएगा। उस पे सवाल जवाब नहीं करेंगे राजभर जी। और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए राजभर की क्या भाषा है, आप जाकर के यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, गूगल पर खोज लीजिएगा। तो एक तरफ आप 69,000 शिक्षक भर्ती में उन्हीं समाज के लड़कों को इंसाफ नहीं दिलवा पा रहे हैं, जिसके समाज के नेता के लिए आप अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और उसके समाज के नेता के बारे में खबर बनाकर हाइप पैदा करके आप पंकज चौधरी की नजरों में हीरो बनना चाहते हैं। ये बात फखरुल हसन चांद ने एक्सपोज कर दिया। अब इसके बाद ओम प्रकाश राजभर के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। अखिलेश यादव को तो जरूरत ही नहीं पड़ी इसका जवाब देने के लिए, और अखिलेश यादव जवाब भी नहीं देते। शायद पढ़ते हो ना पढ़ते हो, मुझे नहीं पता। इतना लंबा लंबा ट्वीट लिखते, खुद भी राजभर जी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन फखरुल हसन चांद के रडार में ये ट्वीट उनका आ गया। उन्होंने ट्वीट पढ़ा, अरे ये झूठ, ऐसे थोड़ी हुआ है। अब ये बात राजभर बताए कि उस दिन राजेंद्र चौधरी की तबीयत खराब हुई थी कि नहीं हुई थी। ये बात बताएं कि अखिलेश यादव राजभर जी के इस ट्वीट के जवाब में जो फखरुल हसन चांद ने बातें कही है कि राजेंद्र चौधरी की उस दिन तबीयत खराब हो गई थी, वो हुई थी कि नहीं हुई थी। समाजवादी पार्टी में सोनेलाल पटेल की जयंती मनाई गई कि नहीं मनाई गई, ये अब ओम प्रकाश राजभर पता करें, क्योंकि फखरुल हसन चांद ने तो क्या मनाई गई। और 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने कुर्मी अभ्यर्थियों को ओम प्रकाश राजभर न्याय दिलाए हैं, ये भी राजभर बताए। तो कुल मिलाकर के राजभर ने जो ट्वीट अखिलेश यादव को घेरने के लिए किया, अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए किया, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए किया, वो ट्वीट उन पर उल्टा पड़ गया, वो ट्वीट उन पर भारी पड़ गया और फखरुल हसन चांद ने सारा खैर एक्सपोज कर दिया। इस एक्सपोज के बाद जो पंकज चौधरी की नजरों में हीरो बनना चाह रहे थे, वो लग रहा है पंकज चौधरी को ही बात समझ में आ गई कि आदमी मस्खरा करता है। और आगे जब सीट बंटवारे पर चर्चा होगी तो हो सकता है कि ये जो एजेंडा है कि अखिलेश यादव को कुर्मी के नाम पर घेर लिया जाए, खुद को बड़ा हीरो बना लो और प्रदेश अध्यक्ष के सामने जाकर के नंबर बढ़ा लो और सीटों का बंटवारा में जो कि बार्गेनिंग कर लो। तो फखरुल हसन चांद ने ऐसा होने से फिलहाल रोक दिया है। इसीलिए राजभर जी के बारे में सिर्फ इतना कहना है कि कभी कभी आप जो ट्वीट करेंगे, उस ट्वीट से जितना नुकसान सपा को होगा उससे अधिक नुकसान आपको हो सकता है अगर उस ट्वीट में तथ्यात्मक बातें नहीं होगी। फिलहाल ये होता हुआ दिख रहा है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।